आज सुबह ही आपका एक वीडियो देख रही थी जिसमें आपने एक डॉग को रेस्क्यू करा था, थोड़ा उसके बारे में आप बताओगे ऑडियंस को? वो डॉग का रेस्क्यू मतलब ऐसा था कि मुझे ना कॉल आया था, ना ऐसा कुछ मुझे पता था कि उसमें डॉगी है। मैं वहाँ पे फ़ोन पे बात करते हुए घूम रहा था, मेरे शेल्टर के जस्ट सामने का ही डस्टबिन था वो। तो मैं ऐसे ही कॉल पे बात कर रहा था, मैं बात करते करते वॉक करता हूँ, मेरी आदत है। तो वहाँ पे 2-3 लेडीज़ बात कर रही थी कि कोई आया, उसने एक बोरा को जो है वहाँ पे फेंक दिया, प्लास्टिक बैग को। तो वो चीज़ मेरे कान में स्ट्राइक हुई कि कोई फेंक दिया प्लास्टिक बैग को। मैं गया उनके पास, मैंने पूछा कि क्या क्या फेंक दिया। वो बोले पता नहीं, देखो ना कुछ बोरे वहाँ पे जाकर उन्होंने फेंक दिया है। तो मैंने शेल्टर से एक आदमी को बुलाया, 2 लोगों को, अपनी टीम को, कि भाई तुम आ जाओ, कुछ यहाँ पे ऐसा है। क्योंकि नज़दीक में ही थे, सब भाग के आ गए। फिर मैंने देखा तो उसमें कुछ मूवमेंट हो रहा था, मतलब कुछ हिल रहा था। मुझे लगा कोई इंसान का बच्चा है, क्या है, ऐसे कुछ फील नहीं आया डॉग होगा। तो मैं फिर डस्टबिन में अंदर कूद गया। फिर मैं अंदर गया और उनको फिर मैंने निकाला वो बैग को। जब खोला तो उसमें डॉग था, और डॉग एकदम जिंदा था, और उसके सर में यहाँ पे पूरा डैमेज था। कहते हैं बैड स्मेल, और वो सड़ जाता है ना। कोई भी डॉग अगर उसके पैर हाथ में कहीं भी होता है तो वो उसको ठीक कर लेता है चाट के, या किसी तरह से, उसको कोई ट्रीटमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर सर पे किसी भी जानवर को अगर इंजरी हो गया तो वो लास्ट डेथ ही होता है, अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। चाहे गाय हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो उनके टच से दूर होता है। तो इस तरीके से उसका वो हो गया। तो फिर मैंने एक एनिमल डॉक्टर, वो मेरे जानने वाले ही थे, उनको बुलाया और उनका पूरा जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट किया। और उसके बाद उसका हमने रेगुलर 3-4 दिन ट्रीटमेंट किया। वो डॉग एकदम मस्त हो गया, वहीं आसपास साइड करके घूमते रहते हैं। अरे तो वाह, हो गई हेल्प। ऐसे ही है। तरुण, लोगों से तो आपको इतना प्यार मिलता ही है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, आपके घर वालों का क्या रिएक्शन रहता है इस सब के लिए? घर वाले भी बहुत सपोर्टिव है, तभी मैं इस काम को कर पा रहा हूँ। क्योंकि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, इनिशियली थोड़ा बहुत तो देखिए, हमारी फैमिली केयर के टर्म में भी बोलती है, मम्मी हो या और भी कोई हो, कि ऐसे लोगों को छूता है, ऐसे लोगों की रेस्क्यू करता है। या फिर ये होता है कि चलो, परिवार जब गरीबी से उठा होता है ना, कि हम चलो एक टाइम पे हम ऐसे पतरे के मकान में रहते थे, या मम्मी ने वो स्ट्रगल देखा है हमें बड़ा करने के लिए, हमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा के, कहीं ट्यूशन मेरा बच्चा पढ़ ले, उसके लिए फीस का अरेंजमेंट करो, इधर उधर से मांगो। तो वो जिंदगी देखी ना, तो होता है कि नहीं, अब बेटर लाइफ मिल रहा है तो ये क्या कर रहा है। होता था कि भी मान लो, मैं वो चीज़ें देखी है। मम्मी होती थी रात को 11 बजे सब्जी मार्केट जाना, और उस टाइम पे जाती थी। मैं पूछा मम्मी क्यों इतने रात को, बोला अभी ना सब सब्जी बिक जाते हैं, सस्ते होते हैं, तो हम साथ में लेके आ जाते हैं। तो मैं भी जाता था उनके साथ, लेके आता था। कभी कुछ फ्रूट, मतलब बड़ी चीज़ लगती थी कि नहीं ये खाना है, तो वहीं पे रोने लगना, मेरे को दिलाओ। लेकिन वो नहीं दिलाती थी कि भाई चलो बाद में, अच्छे नहीं होते, ये होते होते, कुछ भी करके। तो वो भी माइंड से मतलब निकला नहीं है, बहुत छोटा था, लेकिन वो चीज़ कहीं ना कहीं अंदर है, और वो चीज़ मोटिवेट करती है। तो मम्मी का कभी ऐसा होता है कि चलो आज तो हमारा सब कुछ सेट है, इतना तुम कर रहे हो तो तुम अपने बिजनेस पे करो तो और होगा। एक जो नॉर्मल लोग की महत्वाकांक्षा होती है कि हमें और मिले और आगे बढ़े, प्रॉपर्टी बने, तो वो भी उसी तरह से सोचती है। और गलत नहीं है उनकी सोच, लेकिन क्या है कि मैं अलग तरीके से सोचता हूँ। मेरा ये मानना है कि यार मैं वो जिंदगी जीता था, और जब मैंने उस चीज़ को सोचा भी है पास्ट में जाके कि क्या मैं उस टाइम पे दुखी था, परेशान था, तो मुझे आंसर नो ही में मिलता था। मैं उस टाइम भी खुश था। उस टाइम भी 4-5 दोस्त होते थे, मस्त बाहर गलियों में घूमते थे, कहीं भी जाते थे, कुछ नहीं भी था तो भी मस्त थे। कोई ऐसा नहीं था कि मैं अपने आप को बहुत परेशान या बेचारा फील कर रहा था, बहुत खुश था। तो आज तो ईश्वर ने उससे कई गुना ज़्यादा दिया है। तो फिर ये तो कभी अंत ही नहीं होगा, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो मेरी जो बॉडी की प्रैक्टिस है और जो मेरा पास्ट है, उससे मेरे पास बहुत ज़्यादा है, और उससे ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं। तो मुझे अब अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने कोर के लिए, कि मेरे मन को क्या अच्छा लगता है वो काम करना है, और वही सही होता है।